हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन, जिसमें हम पॉलिनेशन क्या होता है, उसकी काइंड्स क्या होती हैं और एजेंट्स क्या हैं पॉलिनेशन के, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। अब देखो, पॉलिनेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इतना तो हमें भी आइडिया है कि पॉलिनेशन क्या होगा, कि पोलन ग्रेन्स जो हैं उनका ट्रांसफर होगा एंथर से। कहाँ पे जाएंगे वो, जो पिस्टल और जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं, उसका जो स्टिग्मा होता है वहां पे जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पोलन के सोर्स के बेस पे तीन तरह की पॉलिनेशन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटोगैमी के बारे में। तो ऑटोगैमी जो है, इसमें क्या होगा कि जो पॉलिनेशन है उसमें जो है वो एक ही फ्लावर के अंदर होगी। यानी अगर हम ये वाला पोर्शन ले लें, किसका, कार्पल का, ठीक है, और नीचे यहाँ पर हमने ये इसका थैलेमस बना लिया और इस तरह से ये एक फ्लावर बना लिया, और यहाँ पर हमने ये स्टेमन पोर्शन बना लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर है, उसके अंदर कार्पल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट है। तो एंथर से क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिनेशन है इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। यानी इसका सबसे पहला फीचर क्या है कि एक ही फ्लावर में होती है। ठीक है, यानी एक फ्लावर का मतलब हो गया दोनों, एक ही फ्लावर में दोनों जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। दूसरी चीज यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंक्रोनाइजेशन किसके बीच में, स्टिग्मा जो है यानी जो कार्पल है वो भी पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए, और इसी तरह से स्टेमन जो है उसके भी पूरे पार्ट डेवलप होने चाहिए, उसका एंथर भी पूरी तरह से मैच्योर होना चाहिए पोलन ग्रेन रिलीज करने के लिए, तभी जाकर एंथर का डिसेंस होगा और वो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। अगर एंथर जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ तो एंथर जो है फिर उसमें से पोलन ग्रेन कैसे रिलीज होंगे। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, दोनों ही जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों के बीच में अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी दोनों ही फुली डेवलप होने चाहिए, तभी जाकर जो है वो पॉलिनेशन कर पाएंगे। अगर एक जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, मान लो कार्पल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है या बीच में ही है, पूरी तरह से पूरा डेवलपमेंट अभी नहीं हो पाया, तो फिर एंथर में से जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो कहाँ जाएंगे। तो यानी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बहुत ही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि अब ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ये ऑटोगैमी का मतलब हो गया यहाँ पर ये कैसी पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हम देख रहे हैं, यानी एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है, तो दोनों ही पोर्शन जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं। ये भी इसके अंदर एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी ऑटोगैमी। तो यहाँ पर अगर हम देखें किस बेस पे हम काइंड्स पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन में, सोर्स के, पोलन के सोर्स के बेस पे पॉलिनेशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली बात कर रहे हैं हम ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी का मतलब हो गया सेम फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे। दूसरी चीज हमने इसमें क्या देखी कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, यानी इट रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, एंड ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। ओके, तो ये होगी हमारी ऑटोगैमी, जिसमें हमें ये तीन मेन पॉइंट्स हमें समझ में आ रहे हैं कि एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन का पॉइंट है, और तीसरा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगी, जब वो एंथर और स्टिग्मा क्लोजली लोकेट होंगे। तो यहाँ पर ऑटोगैमी के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे वायोला है, कॉमेनिला है, ऑक्सैलिस है। ये क्या करते हैं, दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चेस्मोगैमस फ्लावर्स की। चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज रहता है, यानी ओपन रहता है। वहीं पे दूसरे तरह के फ्लावर्स को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन नहीं होते हैं, इनमें एंथर और स्टिग्मा क्लोजली लोकेट तो होंगे पर ये ओपन नहीं होंगे। तो जब क्या होगा, एंथर का डिसेंस होगा तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और वो तुरंत ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और तुरंत पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं, यानी यहाँ पर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। और तो और इनमें पॉलिनेटर्स प्रेजेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सीड बनना ही बनना है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में फिगर दी है उसको भी देखते हैं
ये ऊपर जो हम देख रहे हैं ये है चैस्मोगैमस फ्लावर, और नीचे जो हम देख रहे हैं ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, एंथरोस्टिग्मा ओपन है और वहीं पर ये क्या है, क्लोज है। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं इनमें क्या हम देख रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, यानी ये भी क्या है, ऑटोगैमी की ही टाइप है। तो इस तरह से ऑटोगैमी में हमने ये दो टाइप के फ्लावर्स पढ़े, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ध्यान यहाँ रखना है कि जो क्लिस्टोगैमस होते हैं उनमें जो है ये ओपन नहीं होते, और दूसरी चीज यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता, और यहाँ सीड हर हालत में बनता ही बनता है। यहाँ पे पॉलिनेटर्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, सीड यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप जिसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। इसमें क्या है, यहाँ हम एक प्लांट ले रहे हैं, इसमें यहाँ पर इसके अंदर एक फ्लावर प्रेजेंट है और यहाँ पर एक और फ्लावर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस तरह से ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ही प्लांट है, एक प्लांट है, लेकिन क्या होगा पॉलिनेशन में, क्या होगा इसमें, इस फ्लावर का मान लो एंथर है, ठीक है, उसका डेसेंस हुआ, उससे पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर इसका जो स्टिग्मा है इसके ऊपर जाकर जो है वो स्टिक हो जाएंगे। यानी एक प्लांट के दो फ्लावर्स, उनके बीच में जो पॉलिनेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। अब अगर हम देखें तो एक ही प्लांट है, तो उस बेस पे अगर हम बात करें तो ये ऑटोगैमी भी आ जाएगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट एक है तो जीन्स तो एक ही है, तो ये जो है जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये ऑटोगैमी है। जेनेटिकली अगर हम बात करें तो ये ऑटोगैमी है, लेकिन अगर हम इसका फंक्शन देखें, फंक्शनली अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी जिटोनोगैमी। कैसे हो जाएगी? फंक्शन क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, यानी यहां पर जो है वो एक पॉलिनेटर की जरूरत पड़ रही है, तो इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं जिटोनोगैमी। यही है जिटोनोगैमी के अंदर कि एक प्लांट में जिसमें दो फ्लावर्स प्रेजेंट है या उससे ज्यादा प्रेजेंट है, उनके अंदर जो है वो पॉलिनेशन हो रही है। तो एक तरीके से तो जेनेटिकली देखें तो ऑटोगैमी है, और फंक्शनली देखें तो जिटोनोगैमी है, क्योंकि वहां पर पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ रही है। तो यही होगी आपकी जिटोनोगैमी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। फंक्शनली जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है। और जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ऑटोगैमी जैसे, क्योंकि जीन्स तो सेम ही है, एक ही प्लांट है, तो इस वजह से जेनेटिकली ऑटोगैमी आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। इसमें क्या है, दो प्लांट्स इन्वॉल्व है, एक प्लांट ये मान लो, एक प्लांट ये मान लो। अब इसके अंदर ये एक फ्लावर है और इसके अंदर ये एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। इस फ्लावर का पोलन जो है वो इसके ऊपर जाएगा, या इस फ्लावर का पोलन इस पे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पॉलिनेशन तो हो रही है, लेकिन क्या है, सेल्फ नहीं है, एक ही प्लांट के अंदर या एक ही फ्लावर के अंदर नहीं हो रही, दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं उनमें जो है वो पॉलिनेशन हो रही है। तो इसीलिए इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी। अब इसमें एक और चीज क्या है समझने वाली, दो प्लांट्स हैं, इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे यहाँ पर, यानी जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे जाएंगे। तो यही होगी आपकी जीनोगैमी। अब इसमें क्या डेफिनेशन है वो भी देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि पॉलिनेशन का मतलब है एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट है, इसीलिए हम इसको जीनोगैमी बोलते हैं। अब इसमें एक मेन पॉइंट क्या है इस जीनोगैमी के अंदर जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि ये अकेली ऐसी टाइप की पॉलिनेशन है जिसमें जब पॉलिनेशन होती है तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट है, तो जीन्स तो अलग ही होंगे, इसलिए इसको हम जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसलिए ये कैसी पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन।
अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर हम दो टाइप की पॉलिनेशन देखने वाले हैं। एक पढ़ेंगे हम अबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, और दूसरी हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू। अबायोटिक हमें समझ में आता है कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए, और बायोटिक हो गए लिविंग फैक्टर्स। अब अबायोटिक फैक्टर्स में मेन हम दो तरह की पॉलिनेशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन, दूसरी हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन। और बायोटिक में हम पढ़ेंगे कि एनिमल एजेंट्स जो है वो एज अ पॉलिनेटर की तरह एक्ट करेंगे और पॉलिनेशन करवाएंगे। अब अगर हम बात करें ये विंड और वाटर पॉलिनेशन जो है, ये कैसी पॉलिनेशन है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, चांस की बात है, पॉलिनेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो पहले हम डिस्कस करेंगे विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन को हम और क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। अब जो विंड पॉलिनेशन होती है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होंगी पोलन ग्रेन में, स्टैमन में, स्टिग्मा में, तभी जाके विंड पॉलिनेशन होगी, वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, उनका वेट काफी लाइट होना चाहिए ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो जाए, नॉन स्टिकी होने चाहिए पोलन ग्रेन्स। और अगर हम बात करें स्टैमन्स, तो स्टैमन पूरी तरह से एक्सपोज होने चाहिए। और स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा जो है वो बड़ा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए। और विंड पॉलिनेशन उन प्लांट्स में ज्यादा होती है जिनमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं विंड पॉलिनेशन के। तो पहले ध्यान रखना है, विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स लाइट हैं, नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टैमन एक्सपोज होना चाहिए, स्टिग्मा लार्ज और फैदरी होना चाहिए, और ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो किसका दिया हुआ है, कॉर्नकॉर्प का, यानी जो टसल्स होते हैं। टसल्स क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल वाला पोर्शन जो है। तो जब विंड आएगी तो फिर पोलन ग्रेन्स को इजीली ट्रैप कर लेंगे ये। अब विंड पॉलिनेशन में एक और एग्जांपल किसका है, ग्रासेस का। तो यहाँ पर एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, ग्रासेस के केस में विंड पॉलिनेशन है और कॉर्नकॉर्प के केस में विंड पॉलिनेशन हम देख रहे हैं। अब देखते हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में। तो वाटर पॉलिनेशन किन प्लांट्स में होती है, ज्यादातर जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें होती है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट। इनमें जो है मेल गैमेट को ट्रांसफर करवाने के लिए जो है वाटर एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, इन प्लांट्स पे होती है। अब एग्जांपल भी हम देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे वेलिस्नेरिया है, इसमें वाटर पॉलिनेशन होगी। हाइड्रिला जो है, ये दोनों ही फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं और इनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। और कुछ सी ग्रासेस जो होती हैं इनमें, जैसे जोस्टेरा जो एक सी ग्रास है, इसमें वाटर पॉलिनेशन होती है। अगर हम ये बोलें कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे वाटर हाइसेंथ है, वाटर लिली है, इनमें जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होती। इनमें या तो विंड के थ्रू होगी या इंसेक्ट के थ्रू होगी, लेकिन वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगी। और किन में होती है वाटर के थ्रू, वेलिस्नेरिया में, हाइड्रिला में और जोस्टेरा में। बात करेंगे वेलिस्नेरिया के बारे में। तो यहाँ पर वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होगा कि वाटर में जो फीमेल फ्लावर होगा वो अपनी स्टॉक की हेल्प से जो है वो वाटर के सरफेस पे पहुंच जाएगा, और जो मेल फ्लावर होगा उसके अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो वो क्या होंगे, वो वाटर के सरफेस पे जाके रिलीज होंगे, उससे जो है वो वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर जिन भी प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, वहां पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। उस कवरिंग को हम बोलते हैं म्यूसिलेज। ठीक है, तो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। वाटर में होने वाली पॉलिनेशन को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अब एक और एग्जांपल जो है वो इसके अंदर क्या है, सी ग्रासेस का। यहाँ पर फीमेल फ्लावर जो रहता है वो पानी में रहता है, और पोलन ग्रेन्स फिर क्या होते हैं, पानी के अंदर, यानी उसके इनसाइड जो है वो रिलीज होते हैं। और वेलिस्नेरिया में हमने क्या देखा कि जो फीमेल फ्लावर है वो अपनी स्टॉक की हेल्प से वाटर के सरफेस पे पहुंचता है, और मेल फ्लावर, और या हम बोल सकते हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो वाटर के सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से वाटर करंट्स की हेल्प से उनमें जो है वो पॉलिनेशन हो जाती है फिर। तो अब जो बायोटिक एजेंट होते हैं उसके थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जूफिली। अब जैसे बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड मॉथ्स, इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। वहीं पे
बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, और बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे चेरोफिटेरोफिली। ठीक है, तो बीज फ्लाइज वगैरह इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। वहीं पर बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसको हम चेरोबुटेरोफिली बोलते हैं। ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। वहीं पर कुछ लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनको भी पॉलिनेटर्स जो है वो रिपोर्ट किया जाता है कुछ स्पीशीज में, जैसे कि लेम्यूर्स आ गए, कुछ अर्बोरियल रोडेंट्स आ गए जो ट्री के ऊपर रहते हैं वो, कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे जैको लिजार्ड और गॉर्डल लिजार्ड, इनको जो है इनको भी कुछ स्पीशीज में पॉलिनेटर्स जो है वो रिपोर्ट किया गया है। अब जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी, इस पॉलिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले एनिमल्स को क्या ज़रूरत है प्लांट के पास जाने की, तो उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो जो कलरफुल पेटल्स होते हैं फ्लावर के उसको देख के अट्रैक्ट होंगे, इसलिए जाएंगे फ्लावर के पास। दूसरा, उसकी जो खुशबू होगी यानी उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी उसको देख के अट्रैक्ट होंगे। तीसरा क्या होगा कि उनको भी कुछ मिलेगा उस फ्लावर से, वो होगा नेक्टर। अच्छा, इसके साथ में कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो जिनके पास पोलन ग्रेन्स होंगे तो वो उस फ्लावर में क्या करवा देंगे, पॉलिनेशन। और कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके पास पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे तो उनको पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे उस फ्लावर से, तो ये कुछ उसके रिवॉर्ड्स हो जाएंगे, यानी नेक्टर और पोलन ग्रेन्स उसको एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे फ्लावर से। अब वहीं पर फ्लावर को क्या फायदा होगा, फ्लावर को फायदा ये होगा कि उसमें पॉलिनेशन करवाएगा एनिमल, ये बेनिफिट हो जाएगा किसको, फ्लावर को। अब इसके साथ में ही कुछ ऐसे स्पीशीज होती हैं जहां पर दोनों ही यानी प्लांट और जो एनिमल स्पीशीज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है अपनी लाइफ साइकिल के लिए। जैसे हमने फिग और वास्प का रिलेशन देखा था, म्यूचुअलिज्म जब हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13 है आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसमें हमने देखा था फिग और वास्प का रिलेशनशिप कि किस तरह से दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके साथ में ही एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका मॉथ और यक्का प्लांट जो है, यहाँ पर भी क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के लिए। यानी कि जो मॉथ होगा उसको जो ये यक्का प्लांट है ये ओवी पोजीशन प्रोवाइड करेगा, यानी एग रखने की स्पेस देगा। और वहीं पे यक्का प्लांट को क्या फायदा होगा, उसको उसके तो पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये जूफिली यानी यहाँ पर जो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगी इसके अंदर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वाली पॉलिनेशन का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर फेल्यूर के चांसेस बहुत कम है। वहीं पर अगर हम विंड और वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वहाँ पर जो है वो फेल्यूर के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे चांस की बात है, पॉलिनेशन हो भी सकती है और नहीं फेल भी हो सकती है। पर यहाँ पर क्या है, सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर एनिमल्स किस वजह से फ्लावर के पास जाएगा, उसके कलर को देख के अट्रैक्ट होगा, उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होगा, और उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसके लिए भी जाएगा, यानी उसको नेक्टर मिल सकता है, उसको पोलन ग्रेन्स मिल सकते हैं। अब उसको नेक्टर मिलेगा, पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। अब पोलन ग्रेन जिस एनिमल के पास में है वो अपनी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन लेकर जाएगा और फिर वो किसी दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में जब आएगा तो उसका स्टिग्मा के ऊपर जाकर वो पोलन ग्रेन डिपॉजिट कर देगा और इस तरह से उस प्लांट में हो जाएगी पॉलिनेशन। एग्जाम्पल्स क्या थे इसके, कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या है कि उस एनिमल को क्या मिलेगा, एग रखने की जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी, जिसको हम ओवी पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि अमोर्फोफेलस है, ये जो फ्लावर है ये उस स्पीशीज को, जो भी स्पीशीज होगी एनिमल की, उस स्पीशीज को एग रखने की जगह भी देगा। वहीं पे अगर हम मॉथ और यक्का प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जो मॉथ होगा, ओवरी में जो लॉक्यूल हमने देखा था, ठीक है, उसके अंदर अपने एग को डिपॉजिट कर देगा मॉथ यक्का प्लांट के अंदर, और इस तरह से यक्का प्लांट को फायदा क्या हो गया, उसके पास तो पॉलिनेशन हो जाएगी उसमें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 तरह की पॉलिनेशन डिस्कस करी है, मतलब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करें, विंड, वाटर, और तीसरा था आपका जूफिल यानी एनिमल्स के थ्रू। सो आज की क्लास में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तक ही रखते हैं। थैंक यू।